वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सनाउल्लाह खान साहब, अभी ब्रेक से पहले अरशद अब्बासी साहब जो बता रहे थे कि 10 बिलियन डॉलर की एलएनजी इंपोर्ट करना पड़ गई, 2 अरब डॉलर का गर्दिशी कर्जा है। तो ये तो हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने 7 अरब डॉलर का अब आईएमएफ का लॉन्ग टर्म प्लान 37 माह का लेने के लिए, और जो पहले 3 अरब डॉलर का एसबीए था, ये कुल मिलाकर 10 अरब डॉलर है। इस 10 अरब डॉलर के लिए आवाम पर जिस बेपनाह किस्म के टैक्सेस लगाए गए हैं, जो महंगाई बढ़ी है उसकी वजह से, ये 10 अरब डॉलर जो कुल मिलाकर आईएमएफ से लिया है, ये तो अरशद अब्बासी साहब तो बता रहे हैं कि 2015-16 के जो आईपीपी के मुआहदे हैं उन्होंने तो उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान को भाई फेरिए जी। बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ना इंपोर्टेड कोल पर पावर प्लांट की ज़रूरत थी, ना एलएनजी के जो इंपोर्टेड प्लांट थे उनकी ज़रूरत थी। और अब भाई साहब जिनका नाम ले रहे थे, मैं तो उस वक्त ये इसको ऑब्जर्व कर रहा था। उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब, जो आज मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं कि जी 200 यूनिट तक हम बड़ा रिलीफ दे देंगे। वो सब झूठ बोलते हैं और लोगों को सच बोलेंगे तो उस मसाइल से निकल सकते हैं। ये इस वक्त इन्होंने जोर लगाया था कि एलएनजी के 2 प्लांट की बात हो रही थी, इन्होंने कहा नहीं 4 लगाएंगे। आपको पता है भाई साहब, वो पंजाब हुकूमत के भी प्लांट है ना उसमें, तो वो, और वाकई ये सही कह रहे हैं, जो आज हमारे क्राइसिस हैं उसकी वजह ये 4 एलएनजी जो आरएलएनजी पावर प्लांट है और कोल के जो पावर प्लांट हैं जो पंजाब में ही लगाए गए थे। इंपोर्टेड कोल के आप अंदाज़ा करें, कराची पोर्ट पर वो कोयला उतरता है और थ्रू आउट फिर आके पाकिस्तान में आता है पूरी गंदगी फैलाते हुए। तो ये जिम्मेदारी तो उनकी है, लेकिन मसला ये है कि अब इससे निकलना कैसे है। वो तो समझ आ गया कि ये पॉलिसी फेलियर था और नजर आ रहा है, और अभी आगे भी अगर इनके पास ये सनाउल्लाह खान साहब, क्या ये बात दुरुस्त है? मैं कुछ फिगर्स देख रहा था कि जो एफपीसीसीआई के एक्टिंग प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि हमारा 2200 अरब का डिफेंस बजट है। पाकिस्तान में अगर कोई तनकीद होती है तो डिफेंस बजट के नाम पे ही होती है, लेकिन कैपेसिटी चार्जेस जो हैं वो 2600 अरब पे जाने लगे। नहीं, 2600 अरब तो अब इस साल होंगे, लेकिन जो पिछले साल के फिगर आए हैं वो तकरीबन 2000 अरब है। और इस आप हैरान होंगे, इसमें 45% जो है वो जो पब्लिक सेक्टर के पावर प्लांट हैं वो उनके लिए उनको भी कैपेसिटी पेमेंट जा रही है और लोगों से लेकर दे रहे हैं। वो मैं थोड़े से फिगर बता दूं। न्यूक्लियर के जो पावर प्लांट है वो 100% गवर्नमेंट ओन्ड है, तो उनको तकरीबन 450 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट दी है, जो 30 जून को माली साल ख़त्म हुआ है। इसी तरह अगर आप देखें कोल के जो हैं, जो सीपेक के हैं, उनको 700 अरब रुपए है। और ये आगे आ जाएं तो हाइडल हैं, ये इसमें भी 90% गवर्नमेंट के हैं, ये 290 है तकरीबन बिलियन। आरएलएनजी हैं, ये 75% हुकूमत के हैं, प्रोजेक्ट हैं, तो ये भी तकरीबन ये भी 300 अरब रुपए के करीब इनको दिए गए हैं, 200 अरब। इस तरह विंड है 175 है, फर्नेस ऑयल के हैं उसमें भी हुकूमत के हैं 65 हैं, और बगास का और गैस और सोलर के जो हैं जिसमें कुछ सरकारी शख्सियात के भी पावर प्लांट हैं वो 112 बिलियन है। ये 30 जून तक है। अब जो आप बात कर रहे हैं वो अगले साल के लिए, तो और ये अगले साल जो भाई साहब बात कर रहे थे कि सोलर पे डिमांड सारी जा रही है, तो वो ये कैपेसिटी पेमेंट भी बढ़ेगी। तो ये 2600 अरब तो आप कह रहे हैं, मुझे तो हाँ यही बताएं अरशद अब्बासी साहब। हुकूमत बात कर रही है सोलराइजेशन की, 500 यूनिट वालों तक को सपोर्ट करेंगे, और वैसे भी लोग तंग आकर सोलर के ऊपर शिफ्ट करने जा रहे हैं। लेकिन जब वो सोलर पे शिफ्ट कर जाएंगे, हर बंदा अपने लिए बिजली खुद प्रोड्यूस कर रहा होगा, ये कैपेसिटी चार्जेस तो फिर डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे। जिनके पास अपने जो है वो जिनके पास नहीं है ये सोलर पैनल्स नहीं है, जो सोलर सिस्टम के ऊपर नहीं शिफ्ट हुए हुए, तो तमाम बोझ तो फिर उन सार्फिन पे बढ़ जाएगा। हुकूमत इसके हवाले से कोई सोच रही है, कोई पॉलिसी बनानी चाहिए इस पे? देखिए, ये आपने बात ऐसे की कि अभी एक बता दो कि अभी मेरे दोस्त थे, वो अभी रिटायर्ड हुए ग्रेड 21 से, उनका बिल 15,000 आता था। तो अभी आप 2 मिनट पहले उन्होंने कहा 85,000 मेरे पास बिल आया, और उन्होंने कहा जी मैं सोलर नहीं लगा सकती क्योंकि मैंने मेरी छत मेरी अपनी नहीं है। एक सनाउल्लाह साहब की बात मैं थोड़ी सी ऐड कर दूं, ये जो सोलर, विंड, न्यूक्लियर और हाइड्रो की जो कैपेसिटी पेमेंट है, ये असल में जो किनोव या जितने भी हमने लगाए हुए हैं, ये वो जो इन्वेस्टमेंट की है ये उसका रिटर्न है, ये जस्टिफाइड है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई नहीं। ये तो बिल्कुल एक हमने किसी से पैसे लिए, डोनर लिए, बैंक से लिए, ये जस्टिफाइड है। नहीं तो न्यूक्लियर तो सारे चाइना ने लगाया है ना। नहीं, लेकिन एक खबर तो ये भी आई है ना कि एक आईपीपी ऐसा है जो 50 अरब में लगा है और उसको अब तक 450 अरब दिए जा चुके हैं। देखिए ये मैं मैथमेटिक्स की बात करूंगा।
बात है इनकी ये जो एलएनजी के पावर प्रोजेक्ट्स हैं और कोल के, सही। क्योंकि ये बेस लोड नहीं होता। बेस लोड का मतलब ये कि जब आपकी जरूरत है तब आप चलाएंगे। अब हमारी जरूरत नहीं है, लोग ग्रिड से निकल रहे हैं, बिजली महंगी हो गई है, लोग तो मेरे ख्याल में जो असल जो कंज्यूमर है वो तो मेरे ख्याल में बल्ब भी बड़े ध्यान से चलाता है। इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि आगे हमारी कंजम्पशन, यानी जैसे कहते हैं ना कि बिजली लेने वाला कोई नहीं हो रहा। आप यकीन करें कि आप, चल मैं आपको बताता हूँ कि मई के महीने में, मई के महीने में जो जिन लोगों ने सोलर लगाए हैं उन्होंने ना सिर्फ अपने घर की जरूरत पूरी की है, बल्कि 86 मिलियन लाख यूनिट मिलियन यूनिट उन्होंने नेशनल ग्रिड पे डाली है। उन्होंने कहा, ये भी लो। और सही। वो किस रेट पे? 19 रुपए पे। आप देखें वो 19 रुपए पे है। इंपोर्टेड जो कोल है वो तकरीबन 80 रुपए पे है। जो बड़े खूबसूरत प्राइम मिनिस्टर थे जिनको आपके सामने इन्होंने पार्टी भी लॉन्च की है, वो 35 रुपए की है। और जो इवन जो लोकल कोल है वो भी हमें 35 रुपए की है। तो आप बताएं विनर कौन हुआ? विनर वो लोग हुए, एक अनपढ़ आदमी जो जिसे 19 ये भी रुपए। नहीं पता, लेकिन उसने अपना पैसा सही मैनेज किया। मैनेज करने के उसने अपने घर की जरूरत भी पूरी की है और साथ उसने ग्रिड पे डाली है। ये पॉइंट समझने की बात है बड़ा बारीकी से, कि पाकिस्तान में जब किसी, बेशक बंदा अनपढ़ हो, देखिए मलक रियाज कौन सा पीएचडी है, ये नरेंद्र मोदी कौन सा पीएचडी है, बल्कि मैं आपको बताऊं, मैं वो बदकिस्मत बंदा हूं जो को फाउंडर हूं एनर्जी एक्सलेंस सेंटर का, नस्ट का और यूनिवर्सिटी पेशावर का। इसमें ये बदकिस्मती की 2011 क्या में, बात है? नहीं, मैं नहीं, वो साल बाद मुझे ख्याल आया। और आप सबको बताऊं कि यार यकीन करें, अक्ल का ताल्लुक डिग्री से नहीं है। नस्ट में कितने बड़े रेक्टर है जी, आप सोचें, वो उन लेफ्टिनेंट जनरल का प्रोफाइल पढ़े, वो सेंटर, पूछे कभी आपने नाम सुना? काम उसका था, उसका एक ही, मैंने उसका चार्टर्ड किया था, उसका काम ही यही था। 65 सही। मिलियन डॉलर का अब मिला था भाई उसका साहब, काम। अकल सिर्फ जो ना डीएमजी अफसरान के पास है, जो कई ये दिहाइयों से सब कुछ करते हैं। अच्छा, पावर वक्त मेरे सेक्टर पास भी चला रहे वक्त- हैं, पेट्रोलियम सेक्टर भी चला रहे हैं, फाइनेंस भी वो चला रहे हैं, बीए वक्त करके मेरे पास सीएसएस कम रह करके आ गया। जाते हैं। सनाउल्लाह साहब, आप बड़ा मुख्तसर सा मुझे तबसरा कर देंगे। हमारे अहम वज़रा इस वक्त चीन जाकर बैठे हैं। चीन हमें कह रहा है कि आप अपने यहाँ एक स्टेबिलिटी लेकर आए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आए, अपनी सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर करें ताकि इन्वेस्टमेंट आए। हम चीन के उस मशवरे पर तो लगता है अमल नहीं कर रहे। चीन हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर अमल करेगा या खाली हाथ लौटेंगे? नहीं, ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारी रिक्वेस्ट पे अमल करेगा, क्योंकि पहले भी करता रहा है। चीन के अपने भी इंटरेस्ट हैं और चीन जो करेगा उसकी कोई कीमत भी होगी। ऐसे नहीं होगा कि आप, दुनिया में कोई फ्री लंच नहीं होता जी, अब वो देयर इज नो तब्दील हो फ्री चुकी लंच। है। वक्त खत्म हो गया। सनाउल्लाह खान साहब, अरशद अच्छा, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की जो बढ़ती हुई महंगाई है वो अपने तौर पर मौजूद है, और जो बढ़ते हुए बिल हैं, जिस किस्म के बिल इस वक्त लोगों को मौसूल हो रहे हैं, अगर हुकूमत वक्त ने तवज्जो ना दी तो आपको मालूम है कि इस वक्त जो सियासी पारा है वो कितना हाई है, और ये पारा बहुत बुलंद हो सकता है, फट सकता है। देखने की ज़रूरत है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।